सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। एचएसएससी ग्रुप सी रिजल्ट के बाद बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि उनका जो नाम है वो किस पोस्ट के लिए आ सकता है, किस लिस्ट में उनका नाम आएगा या फिर नहीं आएगा, वो तैयारी करें या फिर ना करें। ठीक है, इसी डाउट को दूर करने के लिए मैं ग्रुप नंबर 56 और ग्रुप नंबर 57 की जो इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट होती है, इस ग्रुप नंबर 56 और ग्रुप नंबर 57 के अंदर जो है क्रीम वाली पोस्ट होती है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट होती है, इसके अंदर आपको लेवल 6 की नौकरी भी मिलेगी, लेवल 4 की नौकरी भी मिलेगी और लेवल 2 की नौकरी भी मिलेगी। ठीक है, मैंने आपके सुविधाजनक जो है पहले भी वीडियो में बताया है कि जिन भी बच्चों का सीईटी ग्रुप सी वाला क्वालिफाई मार्क्स है ना, अगर आप मैटर नहीं करता, आपके मार्क्स 50 है, 55 है, 60 है, 65 है, आपको डेफिनेटली तैयारी करनी चाहिए सीईटी मेंस की। ठीक है, पता नहीं है आपका एग्जाम किस लिस्ट में जो है आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, 3 कैटेगरी में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, इसके बाद जो है हम सारी जो है डिटेल से जानेंगे ग्रुप नंबर 56 और 57 की जितनी भी करीम वाली पोस्ट है ना, उन सभी पोस्टों के बारे में जानेंगे। प्रीवियस कट ऑफ मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूं और जो है ये भी आपको बताने वाला हूं कितने मार्क्स का जो है आप तैयारी कर सकते हैं इन करीम वाली पोस्ट के लिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, मैंने कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है। जैसे कि पहला है 50 मार्क्स वाले। ठीक है, पहले बच्चे हैं 50 मार्क्स वाले। उसके बाद है 40 मार्क्स वाले, ये कौन से हैं, ये रिजर्व कैटेगरी वाले हैं, ये जर्नल वाले हैं। ठीक है, उसके बाद है 50 से 60 वाले। ठीक है, आप मान सकते हैं 55 से लेके 60 के बीच वाले हैं। ठीक है, और ये 40 से 40 मार्क्स वाले हैं जो रिजर्व कैटेगरी है। अब ये जो बच्चे हैं ना, ये 50 मार्क्स वाले और 55 से 60 मार्क्स वाले, ये बच्चे जो है किसकी तैयारी कर सकते हैं, हरियाणा पुलिस की जो है तैयारी कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको जो है इस पोस्ट में आपका नाम देखने को मिलेगा। 40 मार्क्स वाले जो बच्चे हैं, ये भी जो है डेफिनेटली हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में आपका नाम देखने को मिलेगा। और पीएसटी पीएमटी में नहीं, रिटन एग्जामिनेशन भी डेफिनेटली आपको जो है आपका नाम देखने को मिलेगा। तो बिना किसी सोचे समझे जो है ये 40, 50 और 55 वाले जो है मार्क्स वाले अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब कौन से बच्चे बचे, अब बचे 60 से लेके 70 मार्क्स वाले बच्चे बचे। तो इसमें जो है किन बच्चों का नाम कहां पर जो है इन बच्चों का नाम आ सकता है, तो इन बच्चों का नाम 2 जगह आ सकता है। एक तो जैसे जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी होती है, यहां पर जो है आपका नाम आ सकता है। ठीक है, और जो है कॉमर्स वाला जो सब्जेक्ट होता है वहां पर जो है आपका नाम आ सकता है। यानी कि जो टेक्निकल पोस्ट होती है ना, टेक्निकल पोस्ट, वहां पर जो है डेफिनेटली आपको जो है आपका नाम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब कौन से बच्चे बच गए, अब बच्चे बच गए भाई, जो है कौन से बच्चे बच गए, मार्क्स 70 वाले बच्चे बच गए। ठीक है, 70 प्लस वाले, 70 से लेके 80 मार्क्स वाले बच्चे हैं ना, ये सभी बच्चे जो है ग्रुप नंबर 56 और 57 में अभी जितनी भी पोस्ट में डिस्कस करने वाला हूं ना, उन सभी पोस्टों की भाई आप डेफिनेटली तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। क्यों कर दीजिएगा वो रीजन भी आपको बताने वाला हूं। ठीक है, बिना किसी टाइम वेस्ट किए जो है आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। जिस भी बच्चे के 70 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, डेफिनेटली आपका जो है इन वैकेंसियों में नाम आने वाला है, लेवल 6, लेवल 4 और लेवल 2। यहां पर भी मैं आपको कौन सी वैकेंसी बताने वाला हूं। जैसे कि पटवारी की बात मैं आपको बताने वाला हूं, पटवारी में भी आपको जो है अपना नाम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पटवारी हो गया, कैनाल पटवारी हो गया। ठीक है, और कौन सी पोस्ट होगी, ग्राम सचिव वाली पोस्ट होगी। ठीक है, ग्राम सचिव की पोस्ट होगी, और कौन सी होगी, और क्लर्क की पोस्ट होगी। तो ये सारी इन सभी पोस्टों की जो है मैं आपको डिटेल से कट ऑफ दिखाने वाला हूं कि भाई जो है मेंस के लिए जो लिस्ट जारी की गई थी ना, उसमें जो है कितनी कट ऑफ जो है गई थी। और यकीन मानिएगा अभी जो मैं कट ऑफ आपको दिखाने वाला हूं उससे जो है 2 से 3 मार्क्स कम ही जाएगी आपकी। ठीक है, अभी जो 2026 में आपकी सीईटी मेंस की लिस्ट आएगी ना, उसमें जो है वर्तमान में 2 से 3 नंबर कट ऑफ कम जाने वाली है। क्यों जाने वाली है, क्योंकि पहले जो है 4 गुना बच्चों को बुलाया जाता था, अब जो है 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट ये मेरा सजेशन है आपको कि देखिए एग्जैक्ट जो नंबर ऑफ कट ऑफ है ना, वो कोई नहीं जानता है, ना मैं जानता हूं ना कोई भी जानता है। यहां पर सिर्फ क्या लगाया जा रहा है, अंदाजा लगाया जाता है, अंदाजा लगाया जा रहा है। और ये भी आपके लिए लगाया जा रहा है ताकि आप अपनी तैयारी में स्किप मत करो, आप अपनी तैयारी में गैप मत आने दो, लगातार जो है आप अपनी तैयारी करते रहो। अगर लगातार आप अपनी तैयारी करते रहोगे, लगातार यानी कि कंसिस्टेंसी से ही जो है आपका सिलेक्शन यहां पर हो सकता है। ठीक है, बाकी एग्जैक्ट भाई एचएसएससी के अलावा कोई नहीं जानता कट ऑफ जो है क्या रहेगी। ठीक है, और सबसे मेन चीज क्या है, आपकी कट ऑफ किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ वैकेंसी पर आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है भाई। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी पर आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है। क्यों करती है, अब मान लीजिएगा पहले भाई किसी पोस्ट में 50 कट ऑफ 50 वैकेंसी आई थी, इसकी कट ऑफ चली गई थी 75। अब 2026 में उसी पोस्ट की जो है वैकेंसी निकाल दी, एक निकाल दी, तो डेफिनेटली यार कट ऑफ तो यार 75 प्लस ही जाएगी है। अब इसी की मान लो 50 पोस्ट के अलावा कितनी पोस्ट निकाल दी, 75 पोस्ट निकाल दी, तो कट ऑफ जो है 3 मार्क्स
कम चली जाएगी। तो थोड़ा सा लॉजिक आप भी लगाया कीजिए। डेफिनेटली मैं सभी को यही सजेशन देना चाहूंगा मेरे भाई, जिस भी बच्चे का ग्रुप सी का सीईटी क्वालिफाई है ना, चाहे 40 हो, चाहे 50 हो, चाहे 55 हो, या फिर 60 हो, 70 हो, जितने भी हो, आप अपनी तैयारी में स्किप मत आने दो, गैप मत आने दो, लगातार तैयारी करते रहो, ठीक है। अगर इस सीईटी मेंस में नहीं आया, आगे का तो सीईटी दोगे ना मेरे भाई, या फिर नहीं दोगे? अगर नहीं दोगे तो देखो उस केस में कह नहीं सकता। अगर डेफिनेटली अब अगला सीईटी दोगे ना, तो डेफिनेटली अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि ऐसा नहीं होगा आप सोच रहे हो कि ये मेंस की भर्ती जाने दो, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद भी सिचुएशन आपकी यही रहेगी जो अभी रही है, ठीक है। 50-55 ही नाम मार्क्स आपके तब भी आएंगे। तैयारी मांगती है भाई एचएसएससी, क्या मांगती है? तैयारी मांगती है प्रॉपर 1 से 1.5 साल 2 साल जो है तैयारी आपको लग के करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गई है सारी हमारी बेसिक बातें। अब हम चलते हैं ग्रुप नंबर 56 और 57 की जितनी भी क्रीम वाली पोस्ट है, एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। वीडियो जरूर लंबा होएगा, लेकिन ये 25, 30, 40 मिनट अगर आप लगा लोगे ना, तो मेरा ये आपका दावा है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपका ये डाउट्स क्लियर हो जाएगा कि मेरा जो नाम है किस पोस्ट में आने वाला है या नहीं आने वाला है, और मैं तैयारी करूं या फिर नहीं करूं। तो चलिए एक एक करके जो है स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखो ग्रुप नंबर 56 की बात करेंगे, इसमें कौन कौन सी पोस्ट आती है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सारी चीजें लिख दी है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लेना। लेवल 6 की ये नौकरी है, 228 पोस्ट जो है लास्ट टाइम इसमें निकाली गई थी, और ये एलिजिबिलिटी मैंने सिर्फ इसमें लिखी है, ठीक है। ये दिखाने के लिए कि कॉमर्स वालों के लिए बहुत सारी, मतलब जो टेक्निकल वाले बच्चे होते हैं ना, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप बिना किसी डाउट के अपनी तैयारी जारी रखो, मेंस के लिए अपनी तैयारी करते रहो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखो, ऑडिटर की ये वैकेंसी निकाली गई थी यहाँ पे, ठीक है। ऑडिटर की वैकेंसी निकाली गई थी लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। इसकी कट ऑफ की मैं बात करूं तो इसकी कट ऑफ कितनी गई थी, तो यहाँ पे देखो 75 जो है इसकी कट ऑफ गई थी। यहाँ पे जितनी भी कट ऑफ हम देखने वाले ना, उससे जो है 3 मार्क्स आप कम कर देना, ठीक है। 3 मार्क्स कम करके चलना, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि जो है 4 गुना से जो है अब 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, डबल हो गया है इसका। तो जो है डेफिनेटली 2 से 3 मार्क्स आपकी जो है कट ऑफ कम जाने वाली है। तो मोटा मोटा आप ये मान के चलो, जिस भी बच्चे के 70 प्लस मार्क्स बन रहे हैं ना, वो डेफिनेटली जो है बिना किसी टाइम वेस्ट करके अपनी जो है मेंस की तैयारी जारी रखो मेरे भाई, ठीक है। मेंस की तैयारी जारी रखो, ठीक है। तो ये हो गया, जर्नल की कट ऑफ गई थी 75, ठीक है। आगे चलते हैं, एक एक करके देखते हैं। टाइम जरूर लगेगा, लेकिन सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसी में देख लो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी गई थी, 74 पर जो है ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे का नाम आ गया था। बीसीए में 72 वाले का नाम आ गया था। और आगे चलते हैं, एक एक करके आप देख लेना। बीसीबी में जो है 74 वाले का नाम आ गया था। इसके बाद हम चलते हैं अगली पोस्ट पर। अगली पोस्ट यहां पर कौन सी देखने को मिलेगी, तो ये देखो, इंस्पेक्टर की पोस्ट थी और डिपार्टमेंट था रजिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके अंदर ये पोस्ट निकाली गई थी, और जो है लेवल 6 की ये नौकरी थी, ठीक है। और वैकेंसी जो है 36 पोस्ट है, 36 पोस्ट निकाली गई थी। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं, नंबर ऑफ जो पोस्ट है ना, उसी पर जो है एग्जैक्ट आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है, ठीक है। तो 36 पोस्टों में ये देखो, जर्नल की जो है कट ऑफ कितनी गई थी, 78 वाले बच्चे का जो है इसमें नाम आ गया था, ठीक है। और इसके अंदर भी जो है ये स्पेशल ग्रेजुएशन था, प्रेफरेंस उन बच्चों को दी गई थी जिसने इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन की थी, या फिर कॉमर्स से ग्रेजुएशन की थी, या फिर एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन की थी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो ईडब्ल्यूएस में 80 वाले का नाम आया था, बीसीए में 79 वाले का नाम आया था, एससी में जो है 75 वाले का नाम आया था। उसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे यहाँ पे जो है असिस्टेंट की पोस्ट थी, HSIIDC है डिपार्टमेंट में ये पोस्ट निकाली गई थी। लेवल 6 की ये नौकरी थी यहाँ पे, ठीक है। लेवल 6 की ये नौकरी थी, एक ही पोस्ट यहाँ पर निकाली गई थी, और कट ऑफ यहाँ पर कितनी गई थी, 68 वाले बच्चे का जो है इसमें नाम आ गया था। और ईडब्ल्यूएस की जो है एक ही पोस्ट यहाँ पर निकाली गई थी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं असिस्टेंट की। यहाँ पे पोस्ट निकाली गई थी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, लेवल 6 की नौकरी है, और 15 पोस्ट इसके अंदर निकाली गई थी। जर्नल में कितनी कट ऑफ गई थी, 72 वाले बच्चे का जो है इसमें नाम आ गया था। बार बार कह रहा हूं भाई, जिस भी बच्चे के 70 प्लस मार्क्स बन रहे हैं ना, वो मेंस की अपनी तैयारी जारी रखे, और जबरदस्त तरीके से तैयारी जारी रखे भाई अपनी, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन की वजह से ना बहुत सारे के बच्चों के जो नंबर है फुदक्कर जो है, जो बच्चे 60 पे होते थे ना, वो बच्चे आज कहां पर पहुंच रहे हैं, 68 प्लस 70 पे जो है वो बच्चे पहुंच रहे हैं। तो अपनी तैयारी जोरों पर रखे भाई, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट हायर एजुकेशन की जो कट ऑफ थी, ईडब्ल्यूएस पे देखो 64 वाले बच्चे का नाम आ गया था लिस्ट में। बीसीए की बात करूं तो 68 वाले का आ गया था, और बीसीबी की बात करूं तो 73 वाले का नाम आया था, ठीक है। इसी तरह एससी वाले की बात करूं तो 63 वाले का नाम आ गया था। नेक्स्ट की बात करूं तो असिस्टेंट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर की यह पोस्ट थी भाई, और डिपार्टमेंट था फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के अंदर यह पोस्ट निकाली गई थी। जर्नल की कट ऑफ जो है 79 पर यहां पर जो है लिस्ट गई थी, ठीक है। आप 75 वाले जो है मानकर चलो, यहां पर जो है आपका नाम आ सकता है अगर ये पोस्ट आती है और नंबर ऑफ वैकेंसी ठीक ठाक आती है तो, ठीक है। ऐसे आपको जो है कैलकुलेट करना है। ईडब्ल्यूएस वाले का नाम भी 79 में आया था, ठीक है।
आगे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट थी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की थी है, ठीक है। प्रिजन जो जेल होती है, जेल में पोस्ट होती है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की, जेल डिपार्टमेंट में मेल की पर्सन प्रिजन जेल के अंदर आती है, लेवल 6 की ये नौकरी होती है, ठीक है। 25 पोस्ट निकाली गई थी, जर्नल की कट ऑफ यहाँ पर 77 गई थी, ठीक है। मेल की भी आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर आगे चलते बता देता हूँ। देखो ये देखो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल फीमेल की यहाँ पर पोस्ट आई थी, लेवल 6 की नौकरी है, 4 ही पोस्ट आई थी, और जर्नल की कितनी कट ऑफ गई थी, 76 जो है यहाँ पर कट ऑफ गई थी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 77 वाली जो है बहनों का नाम इसमें आ गया था, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करूं तो ऑडिटर की ये पोस्ट थी फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के अंदर, लेवल 6 की नौकरी थी, पोस्ट 16 थी इसके अंदर, और जर्नल वाली कितनी पर लिस्ट लगी थी, 80 पर जो है जर्नल वालों की लिस्ट जो है इसमें लग गई थी। देखिए कुछ पोस्ट जो है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी 80-80 कट ऑफ जा रही है ना, तो ये मान के चलिएगा 75 वालों का नाम इसमें डेफिनेटली आ सकता है, ठीक है। और जो कट ऑफ आपको 75-74 के आसपास देखने को मिलेगी ना, तो वहां पर आपको 70 वालों का जो है नाम लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। मेन रीजन यही है भाई, पहले 4 गुना बच्चों को बुलाया जाता था और अब जो है 10 गुना बच्चों को जो है बुलाया जाएगा, ठीक है। मेन रीजन यही है, और एग्जैक्ट जो रहेगी कट ऑफ वो नंबर ऑफ वैकेंसी पर डिपेंड करेगी, ज्यादा आ गई वैकेंसी तो और कट ऑफ गिर जाएगी, ठीक है। ये चीज आप याद रखना। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 79 गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखो ऑडिटर की पोस्ट थी सब ऑफिस के अंदर फूड सप्लाई डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। लेवल 6 की नौकरी है, 21 पोस्ट इसके अंदर निकाली गई थी, जर्नल वाले बच्चे का 80 पर जो है इसमें लिस्ट में नाम आया था, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 79 पे आया था, बीसीए की बात करूं तो 78 पे आया था, और बीसीबी की बात करूं तो 78 पे आया था। इसके बाद चलते हैं आगे। ये आगे मेन पोस्ट देखो, ये आ गई है कैनल पटवारी की, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसी थी, 1440 पोस्ट इसके अंदर निकाली गई थी, और जर्नल का कितने मेन पर लिस्ट आया था, 74 वाले बच्चे का जो है नाम लिस्ट में आ गया था। तो ये मान के चलो सेम अभी इतनी नंबर ऑफ वैकेंसी भी आ जाती है, 1440 वैकेंसी अगर कैनाल पटवारी में आ गई ना, और 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, तो मान के चलो 70 वाले का नाम डेफिनेटली आपका लिस्ट में आने वाला है। तो आप अपनी तैयारी दबा के करो मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे और ईडब्ल्यूएस का आप देख लेते हैं, ठीक है। यहां पर ईडब्ल्यूएस की कितनी पर नाम आया था, तो ये देखो ईडब्ल्यूएस का जो है 74 पर नाम आ गया था, ठीक है लिस्ट में। बीसीए की बात करूं तो 72 पर आ गया था, और यहाँ पर बीसीबी आ गया ना, बीसीबी कहाँ गया, बीसीबी नहीं आया क्या अभी, चलो ये रहा बीसीबी का भी जो है 74 पर आ गया। तो मान के चलो 70-72 के आसपास जो है ये आपको नाम देखने को मिल सकता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे और कौन सी है, एससी का देखो, एससी पर जो है 68 वाले बच्चे का जो नाम है एससी में यहाँ पर नाम आ गया था, ठीक है, कैनल पटवारी में। आगे बात करें कंपनी कमांडर की, ये पोस्ट थी, और होम गार्ड एंड सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट के अंदर लेवल 6 की नौकरी थी, 9 पोस्ट निकाली गई थी, जर्नल वाले का 74 में जो है नाम इसमें आ गया था, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का 72 वाले में नाम आ गया था। डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी निकलती है भाई हार्ट्रोन के अंदर, ठीक है। हार्ट्रोन तो आप जानते हो ना, ये मोस्टली क्या करते हैं, अभी इन्होंने क्या किया, जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी निकाल दी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे निकालने से अच्छा मेरे भाई एचएसएससी में डाल दो, कोई बच्चा लग जाएगा। अब यहाँ पे ये वैकेंसी ऐसे ही निकालते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसी ही वैकेंसी निकालते हैं। बाकी सारी ये वैकेंसी कैसे भरती हैं, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भरते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक वैकेंसी निकालेंगे तो कट ऑफ कितनी गई है, देखो 76 हाई कट ऑफ चली गई ना। अब यहीं पर ये हार्टोन के अंदर डेटा एंट्री ऑपरेटर की 100 वैकेंसी प्लस निकाल देना, तो यही कट ऑफ मैं गारंटी दे सकता हूँ 76 से घटकर कहाँ पर आ जाएगी, 66 से 68 के बीच में आ जाएगी। और इसके अंदर स्पेशल एजुकेशन होती है भाई, ठीक है। ग्रेजुएशन प्लस जो है कंप्यूटर का डिप्लोमा मानते हैं ये डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, कोई भी जो है नॉर्मल ग्रेजुएशन वाला इसको फॉर्म को नहीं भर सकता। तो ठीक है, ये कंप्यूटर वालों के लिए यार कुछ एक पोस्ट होती है, और वो भी इसमें भी जो है ये जो ऐसा ही काम करते हैं भाई, ठीक है। 1 2 पोस्ट निकालते हैं गिने चुने, ठीक है। चलिए कोई नहीं, आगे चलते हैं। ये आ गई है एग्जाम करीम वाली पोस्ट, एक्साइज इंस्पेक्टर की। मोस्टली जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना इसी का इंतजार करते हैं। एक्साइज इंस्पेक्टर, एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसी है, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूं तो देखो मात्र 15 पोस्ट निकाली गई थी, लेवल 6 के अंदर आती है। और जनरल की कट ऑफ देखो 80 जो है कट ऑफ गई थी। अगर 50 50 65 65 75 भी वैकेंसी यहां पर निकाल देना, तो यही कट ऑफ 80 गिरकर जो है कहां पर पहुंच जाएगी, 75 प्लस पर जो है ये कट ऑफ चली जाएगी मेरे भाई। और मोस्टली सभी बच्चों को जो है मौका मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं ग्राम सचिव। मोस्टली ये बच्चे इसकी भी तैयारी करते हैं, ठीक है। ग्राम सचिव की पोस्ट थी, डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट के अंदर ये पोस्ट थी, लेवल 4 की पोस्ट है, और 3100 पोस्ट थी, 3100 प्लस पोस्ट थी। और इसकी कट ऑफ देखो कितनी गई थी, जर्नल में भाई साहब 68 वाले का नाम आ गया था। और यहां पे मान के चलो अगर सेम कितनी वैकेंसी थी, 3100 सेम वैकेंसी इस बार आ जाती है ना, तो मैं गारंटी लेता हूं 65 प्लस वाले बच्चे का नाम डेफिनेटली आपको जो है लिस्ट में नाम देखने को मिलेगा। इसीलिए बोल रहा हूं भाई, जिस भी बच्चे का जो है सीईटी क्वालिफाई है ना, वो डेफिनेटली अपनी तैयारी लगातार करते रहो मेरे भाई। ये ऑफिशियल पीडीएफ आपको दिखा रहा हूं, कोई मेरी तरफ से बना के नहीं लेके आया हूं। तो ये सिर्फ दिखाने का मकसद यही है कि आप अपनी तैयारी लगातार करते रहो मेरे भाई, ठीक है। अब जर्नल की हमने बात कर ली है, तो इसके बाद ईडब्ल्यूएस की भी आपको दिखा देता हूं भाई। ईडब्ल्यूएस में जो है ग्राम सचिव में कितने नंबर पर जो है आपकी लिस्ट में
नाम आ गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, कहाँ गई रे ईडब्ल्यूएस, तो ये रहा देखो, ईडब्ल्यूएस में जो है 66 वाले बच्चे का लिस्ट में नाम आ गया था। उसके बाद बीसीए की बात करूँ तो बीसीए में 64 वाले बच्चे का नाम आ गया था। बीसीबी की बात करूँ तो बीसीबी में कहाँ पर आ गया था, ये रहा बीसीबी, ये रहा बीसीबी, कहाँ गया, ये रहा बीसीबी। बीसीबी में जो है कितना नाम आ गया था, तो बीसी में जो है 67 वाले बच्चे का नाम आ गया था। ठीक है, अब धीरे धीरे आई होप सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी कि आपका नाम किस पोस्ट में आ सकता है और किस में नहीं आ सकता है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद मैंने कैटेगरी वाइज बता ही दिया आपको भाई, कैटेगरी वाइज 70 वाले जितने भी बच्चे हैं ना, वो इन सभी पोस्टों की जो है तैयारी लगातार करते रहो भाई। ठीक है, एससी वाले का कितने में नाम आ गया था, 61 वाले में जो है नाम आ गया था ग्राम सचिव में। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं और कौन सी पोस्ट है, हिंदी ट्रांसलेटर की, ये भी टेक्निकल पोस्ट है भाई, HVPNL डिपार्टमेंट में आई थी, मात्र 3 पोस्ट थी, लेवल 6 की नौकरी है और 65 वाले बच्चे का जो है नाम आ गया था। ठीक है, 65 वाले का क्यों आया था, ये स्पेशल पोस्ट होती है भाई। ठीक है, स्पेशल जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन इनमें मांगी जाती है हिंदी ट्रांसलेटर में। तो जो भी बच्चा इससे जुड़ा हुआ है हिंदी ट्रांसलेटर के बारे में, किसी अगर कोई बच्चा है उसको पता तो होगा ना कि भाई मैं हिंदी ट्रांसलेटर के लिए दे सकता हूँ ना, दे सकता हूँ या फिर नहीं, तो वो देख लेना भाई। 65 के आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं ना, तो डेफिनेटली दबा के तैयारी शुरू करो भाई, आपका नाम डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इंस्पेक्टर की बात करूं तो देखो, फूड सप्लाई डिपार्टमेंट के अंदर इंस्पेक्टर की पोस्ट की भी जो है बहुत बच्चे जो है तैयारी करते हैं। लेवल 6 की नौकरी, 58 पोस्ट आई थी। ठीक है, जर्नल की कट ऑफ कितनी गई थी, 79 जो है इसके अंदर कट ऑफ गई थी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। आगे और देख लेते हैं भाई कौन कौन सी पोस्ट दी गई है। ये देखो, इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट थी और डिपार्टमेंट है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, 37 पोस्ट निकाली गई थी और जर्नल की कट ऑफ कितनी गई थी, 70 कट ऑफ पर जो है मेन लिस्ट में जर्नल वाले बच्चे का जो है नाम आ गया था। ठीक है, इसके बाद ईडब्ल्यूएस का देखो 69 पे नाम आ गया था। बीसीए की बात करूं तो 66 वाले बच्चे का नाम आ गया था और बीसीबी की बात करूं तो 69 वाले बच्चे का नाम आ गया था। एससी की बात करूं तो 64 वाले बच्चे का नाम आ गया था। असिस्टेंट हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट की पोस्ट आई थी, लेवल 5 की पोस्ट है और 5 ही पोस्ट आई थी भाई। जर्नल की जो है कट ऑफ जो है 74 वाले का जो है नाम आ गया था। मोस्टली आप कट ऑफ देख रहे हो, मैं गारंटी कह रहा हूं कि जिस भी बच्चे के 70 प्लस मार्क्स बन रहे हैं ना, वो बिना किसी सोचे समझे भाई इन एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर दो, किसी ना किसी जो है लिस्ट में आपका नाम जरूर देखने को मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, ये देखो लेबर इंस्पेक्टर की पोस्ट थी लेबर डिपार्टमेंट के अंदर, लेवल 6 की पोस्ट है, 10 पोस्ट ही इसके अंदर निकाली गई थी और इसके अंदर भी जो है स्पेशल एजुकेशन मांगते हैं भाई। ठीक है, जो ग्रेजुएशन की डिग्री होती है ना, वो किसी विशेष क्षेत्र में मांगते हैं। इसकी कट ऑफ 75 गई थी भाई जर्नल वाले की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो एससी की कट ऑफ 69 गई थी। उसके बाद हम बात करेंगे पटवारी की, सबसे मेन पोस्ट है यही, पटवारी की भी बहुत बच्चे डिमांड करते हैं, तैयारी करते हैं। पटवारी की पोस्ट आई थी, लैंड रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट के अंदर आई थी, लेवल 4 की नौकरी है, 1213 पोस्ट निकाली गई थी और जर्नल की पोस्ट, जर्नल की जो है कितनी पर नाम आ गया था, 68 वाले बच्चे का जो है लिस्ट में नाम आ गया था मेरे भाई। और सेम 1213 पोस्ट अगर इस बार भी आ जाती है ना, तो मैं गारंटी देता हूं 65 वाले बच्चे का जो है नाम लिस्ट में आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी करते रहो भाई, कोई भी तैयारी में जो है गैप मत आने दो मेरे भाई। ठीक है, जर्नल की जो है 68 पे गई थी। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूं ईडब्ल्यूएस की जो है कट ऑफ यहां पर कितनी की गई थी, तो ईडब्ल्यूएस का भी देख लेते हैं। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो, वीडियो जरूर लंबी हो रही है लेकिन डाउट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर एक वीडियो देख के 30 से 40 मिनट देख के अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं ना, तो मैं कहता हूं ये बिल्कुल भी घाटे का सौदा नहीं है मेरे भाई। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो देखो 67 वाले का नाम आ गया था। बीसीए की बात करूं तो भाई देखो 65 वाले का नाम आ गया था। पटवारी की पोस्ट चल रही है ये। ठीक है, और आगे देख लेते हैं बीसीबी की बात करूं तो भाई कहां गई बीसीबी कैटेगरी, यही बीसीबी कैटेगरी में जो है 67 वाले बच्चे का नाम आ गया था। तो 65 जिसके भी बन रहे हैं वो डेफिनेटली आप तैयारी करते रहो, पटवारी में आपका नाम डेफिनेटली देखने को मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद कौन सी पोस्ट चली गई, एससी वाली कैटेगरी है। देखो एससी में जो है 61 वाले बच्चे का नाम जो है पटवारी में आ गया था मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे देख लेते हैं भाई और कौन सी पोस्ट है। ये देखो पटवारी एक और पोस्ट निकाली गई थी, PWD-B&R डिपार्टमेंट में पटवारी की पोस्ट निकाली गई थी, मात्र 23 पोस्ट निकाली गई थी और इसमें जो है जनरल कैटेगरी की 78 जो है कट ऑफ गई थी। वही मैं बोल रहा हूँ, जो मेन एग्जैक्ट आपकी जो लाई करती है ना, डिपेंड करती है कट ऑफ, ये नंबर ऑफ वैकेंसी पर ही डिपेंड करती है मेरे भाई। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी पर ही डिपेंड करती है, जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा आएंगी उतने ज्यादा बच्चों को जो है यहाँ पर चांस मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद ये देखो PCAT विद लेजर प्रिंटर ऑपरेटर, ये भी टेक्निकल के अंदर आप मान सकते हैं, टेक्निकल की पोस्ट है और लेवल 6 की है, मात्र 1 पोस्ट आई थी और 57 वाले बच्चे का जो है इसमें एससी कट एक ही पोस्ट थी और एससी कैटेगरी की ये एक पोस्ट थी और जो है इसमें 57 वाले जो है बच्चे का नाम आ गया था। ठीक है, ये स्पेशल एजुकेशन वाली है, मतलब जो ग्रेजुएशन मांगते हैं ना विशेष क्षेत्र के अंदर, जो है इसके अंदर ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट की बात करूं, प्लाटून कमांडर की ये पोस्ट थी। ठीक है,
प्लाटून कमांडर की पोस्ट थी। होमगार्ड एंड सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट था, लेवल 6 की नौकरी है, 15 पोस्ट थी। और जनरल की कट ऑफ जो है 73 पर जो है लिस्ट में नाम आ गया था जनरल वाले का, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 72 वाले का नाम आ गया था। बीसीए की बात करूं तो 69 पे नाम आ गया था। और बीसीबी की बात करूं तो 72 वाले पे नाम आ गया था, ठीक है। प्रूफ रीडर की बात करूं तो भाई प्रूफ रीडर के अंदर देख लेना, ये भी विशेष जो है वैकेंसी है। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के अंदर जो है ये वैकेंसी निकाली गई थी और एक ही पोस्ट निकाली गई थी जर्नल की, और जो है 60 वाले बच्चे का जो है इसमें नाम आ गया था, ठीक है। इसकी भी एक स्पेशल जो है एजुकेशन होती है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद जो है प्रूफ रीडर इंग्लिश के अंदर निकाली गई थी, डीपीआर डिपार्टमेंट था, लेवल 4 की नौकरी थी, एक पोस्ट थी। जर्नल की एक पोस्ट थी और 60 वाले बच्चे का इसमें नाम आ गया था। प्रूफ रीडर हिंदी की बात करूं तो एक पोस्ट थी, 52 वाले बच्चे का जो है जर्नल में इसमें नाम आ गया था। इनकी विशेष स्पेशल एजुकेशन होती है भाई, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो ना इतनी कट ऑफ कम गई है, तो ये स्पेशल एजुकेशन होती है, मतलब ग्रेजुएशन जो है स्पेशल विशेष क्षेत्र में आपकी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही प्रूफ रीडर यहाँ पे उर्दू ये आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, ये देखो सेक्रेटरी म्युनिसिपल कमेटी के अंदर जो है अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसी निकाली गई थी। जर्नल की जो है 80 पर कट ऑफ यहाँ पर गई थी, 14 पोस्ट इसके अंदर निकाली गई थी, ठीक है। 345 कैटेगरी की बात करूं तो सेक्रेटरी म्युनिसिपल काउंसिल अर्बन लोकल बॉडीज लेवल 6 8 पोस्ट थी, इसके अंदर जो है कट ऑफ 81 गई थी भाई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे, स्पेशल एजुकेशन एंड पंचायत ऑफिसर डेवलपमेंट एंड पंचायत के अंदर निकाली गई थी 27 पोस्ट, जर्नल की कट ऑफ गई थी 79 पे, ठीक है। इसके बाद ये कौन सी है, सोशल वर्कर हेल्थ की देखो 33 पोस्ट निकाली गई थी और जर्नल की कट ऑफ यहाँ पर 54 गई थी। ये भी जो है स्पेशल जो है क्षेत्र की है भाई वैकेंसी, ठीक है। एजुकेशन में इनकी जो नॉर्मल ग्रेजुएशन नहीं मांगते, कुछ अलग तरीके की ग्रेजुएशन मांगते हैं ये, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे स्टोर कीपर की पोस्ट देख लो भाई, हरियाणा सीड्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट में निकाली गई 2 पोस्ट थी, जर्नल की कट ऑफ जो है 73 पर जो है लिस्ट में नाम आ गया था, ठीक है। उसके बाद स्टोर कीपर स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हरियाणा के डिपार्टमेंट के अंदर स्टोर कीपर की पोस्ट निकाली थी, 17 पोस्ट थी और जर्नल में जो है 64 वाले बच्चे का नाम आ गया था, ठीक है। इसके बाद चलते हैं यहाँ पे देखो बीसीए में 64 वाले बच्चे का नाम आ गया था, और आगे चलते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे बीसीबी में जो है 60 वाले बच्चे का नाम आ गया था। ये देखो सब डिविजनल क्लर्क, ये देखो सब डिविजनल क्लर्क की पोस्ट थी इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर, 48 पोस्ट निकाली गई थी और जर्नल में 78 वाले बच्चे का जो है नाम इस लिस्ट में आया था, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का देखो 77 पे नाम आया था, बीसीए में 77 पे आया था और बीसीबी में 77 पे नाम आया था, ठीक है। 2-2 3-3 मार्क्स कम कर लेना, अगर इतनी भी वैकेंसी आएगी ना तो भी मैं मानता हूं कि 10 गुना अगर बच्चे को ये बुलाएंगे ना, जो कि बुलाएंगे, तो 2-2 3-3 नंबर कम कर लेना। ये जो बीसीबी 77 आपको दिख रही है ना, तो 75 वाले बच्चे का नाम डेफिनेटली आपका जो है नाम आ जाएगा, मेरे कहने का मतलब है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर देखो सुपरवाइजर की वैकेंसी आई थी हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन हरियाणा के अंदर, 7 पोस्ट आई थी, लेवल 6 की नौकरी थी और जर्नल का जो है 51 पे नाम आ गया था, ठीक है। ये विशेष क्षेत्र वाली वैकेंसी पाएगी एलिजिबिलिटी के अंदर, ठीक है। सुपरवाइजर फीमेल की बात करूं तो ग्रेजुएट के अंदर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये महिलाओं बहनों के लिए है भाई। जो भी महिला जो विशेष लड़की देख रही हो ना, तो इस पोस्ट को जरूर से देख लेना, और यहां से आपका पक्का मैं कर देता हूं, आपको सिलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस बार भी आपको सुपरवाइजर की वैकेंसी देखने को मिलेगी, फीमेल वाली लड़कियां या फिर बहनें मेरी, ठीक है। ग्रेजुएशन इसके अंदर जो है आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी आती है, 310 वैकेंसी आई थी और जनरल की कट ऑफ कितनी गई थी, ये देखो 70 वाली लड़की का जो है नाम इजीली आ गया था। और अगर इस बार 300 भी पोस्ट आती है ना, मान के चलो 310 ही पोस्ट आ गई, तो मैं डेफिनेटली कहता हूं 68, जिस भी लड़की के बहन के 68 मार्क्स बन रहे हैं ना, 68 मार्क्स बन रहे हैं, तो वो डेफिनेटली आपका नाम यहां पर देखने को मिलेगा। हो सकता है इससे भी कम चली जाए, देखिए अंदाजा है ये सारा, लेकिन ये है कि इससे ज़्यादा ही, इससे कम ही आपकी कट ऑफ जाएगी, ठीक है। हो सकता है 310 से ज़्यादा आपकी वैकेंसी क्या है 400 प्लस आ जाए, तो वैकेंसी आपकी कितनी चली जाएगी, 65 वाली भी बहन का भी जो है नाम इसमें आ जाएगा। तो वही बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, जिस भी बहन का या फिर जिस भी भाई का 70 प्लस मार्क्स बन रहे हैं ना, वो तो डेफिनेटली अपनी तैयारी इन पोस्टों की लगातार करते रहो, बिना किसी डाउट के, बिना किसी इस तरफ उस तरफ देखे अपना टाइम वेस्ट किए मेरे भाई, ठीक है। और बाकी कोई भी डाउट है वो वीडियो के एंड में देखेंगे, एक बार कट ऑफ देख लेते हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में जो है 70 वाले का नाम आ गया था, बीसीए में 67 वाले का नाम आ गया था। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे देख लेते हैं और कौन सी पोस्ट है, ये देखो और कौन सी है, टैक्सेशन इंस्पेक्टर एक्साइज टैक्सेशन के अंदर निकाली थी, 167 पोस्ट निकाली थी। अब देखो जर्नल में जो है 76 वाले का नाम आ गया था, और सेम यही पोस्ट 200 अगर पोस्ट आ गई ना इस बार टैक्सेशन इंस्पेक्टर की, तो यही कट ऑफ में डेफिनेटली कहता हूं 73 में जो है नाम आपका आ जाएगा लिस्ट में, ठीक है।
73 वाले बच्चे का जो है नाम आ जाएगा। तो 70+ वाले कोई भी मिस मत करो, अपनी तैयारी लगातार करते रहो भाई, बिना किसी टाइम वेस्ट के, वरना भाई सोचते ही रह जाओगे और जो है दोबारा सिलेक्शन ले जाएंगे लोग और फिर आप वेट में ही रह जाओगे। ये देखो, तहसील वेलफेयर ऑफिसर की वैकेंसी थी, वेलफेयर और ऑफ SC एंड BC में 23 पोस्ट थी, और देखो 74 वाले पे जो है जर्नल वाले का नाम आ गया था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं जिलेदार। ये भी इंपॉर्टेंट पोस्ट थी भाई, बहुत बच्चे इसमें लगे थे। जिलेदार की पोस्ट थी, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट था, 41 पोस्ट थी, और जर्नल की जो है 78 पर जो है ये लिस्ट में नाम आ गया था मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद ये देखो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट थी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट थी, मार्केटिंग एंड हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेटिव फेडरेशन की 6 पोस्ट निकाली गई थी, और जर्नल पे जो है 68 वाले बच्चे का नाम इस लिस्ट में आ गया था। ठीक है, और ये नेक्स्ट की बात करें, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट थी, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेटिव फेडरेशन डिपार्टमेंट के अंदर थी, मात्र 2 पोस्ट थी, और जर्नल में जो है 76 वाले बच्चे का लिस्ट में नाम आया था। ठीक है, फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट थी, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर 25 पोस्ट थी, और जो है इसके अंदर देखो जर्नल में 69 वाले बच्चे का जो है लिस्ट में नाम आपको देखने को मिल गया था। ठीक है, EWS का कितना आया था, 63 वाले बच्चे का नाम आ गया था, BCA में 68 वाले बच्चे का नाम आ गया था। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हॉस्टल सुपरिटेंडेंट। ये देखो, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट थी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, मात्र 8 पोस्ट थी, और जर्नल पे कितनी लिस्ट लगी थी, 66 वाले बच्चे का जो है नाम लिस्ट में आ गया था मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 361 रिसेप्शनिस्ट कम सेल्स काउंटर क्लर्क की पोस्ट थी, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसी थी, मात्र 1 पोस्ट थी, और जर्नल में 71 वाले बच्चे का जो है नाम आया था। ठीक है, ये मात्र नाम मात्र की पोस्ट निकालता है HSSC, कुछ 1-2 ठीक है, ये इन्हीं की गलती है, ये सारी कॉन्ट्रैक्ट से हटा के इनमें डाल दो HSSC में, बच्चों को रोजगार मिल जाएगा, लेकिन इनको देना ही नहीं है भाई, ऐसा ही है सौदा। खैर चलते हैं आगे। लोअर डिविजनल क्लर्क देखो भाई, ये लोअर डिविजनल क्लर्क कहाँ पे निकाली थी, हेड ऑफिस कार्डर में निकाली थी, HVPNL में, लेवल 4 की नौकरी है, 6 पोस्ट निकाली थी, और जनरल में 80 वाले लिस्ट में जो है नाम आ गया था मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये है 47 पोस्ट आई थी, ये देखो LDC की दोबारा पोस्ट निकाली गई, फील्ड कार्डर HVPNL के अंदर 47 पोस्ट निकाली गई थी, जर्नल में जो है 77 वाले बच्चे का जो है नाम यहाँ पर आ गया था मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। कानूनगो की भी पोस्ट इंपॉर्टेंट है, PWD एंड BR डिपार्टमेंट में निकाली गई थी, ये भी बच्चे काफ़ी सारे पिछली बार लगे थे, मात्र 3 पोस्ट थी, 49 वाले बच्चे का जो है जर्नल में नाम आ गया था। ये विशेष एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाली पोस्ट है भाई ये। ठीक है, नॉर्मल ग्रेजुएशन नहीं मांगी जाती इनमें, ग्रेजुएशन के साथ जो है प्लस कुछ और भी चीज़ें मांगी जाती है, इसीलिए जो है यहाँ पे 49 वाले बच्चे का जो है नाम देखने को मिल रहा है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 368 नंबर पे, फील्ड इन्वेस्टिगेशन की पोस्ट थी, टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर 12 पोस्ट थी, 76 वाले का नाम आ गया था जनरल कैटेगरी के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे। हॉस्टल वार्डन की पोस्ट देख लो यहाँ पे, वेलफेयर और SC एंड BC डिपार्टमेंट में 5 पोस्ट थी, जर्नल में 81 वाले का जो है नाम यहाँ पर आ गया था मेरे भाई। ये देखो कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट थी, मात्र 1 पोस्ट निकाली, अब क्या कर ले बच्चा बताओ। इसके अंदर भी ऐसा नहीं है कि BCA MCA वाला फॉर्म भरता है भाई, बिल्कुल भी नहीं। इसके अंदर क्या मांगते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के अंदर भाई स्पेशल मांगते हैं कि हार्टोन से आपके पास डिग्री होनी चाहिए, सिर्फ उन्हीं को मान्य करते हैं, बाकी तो लोकल हैं सारे। ठीक है, और ये देखो कितनी ज़्यादा पोस्ट निकाल रखी है, 1 पोस्ट निकाल रखी है मेरे भाइयों ने, 67 वाले का नाम था, 1 ही पोस्ट थी, जर्नल की पोस्ट थी, 67 वाले का जो है नाम इसमें आया था। ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट थी, हेफर्ड डिपार्टमेंट के अंदर 2 पोस्ट थी, 74 वाले का जो है जनरल कैटेगरी में नाम आ गया था। जूनियर प्रोग्रामर की वैकेंसी थी हार्टोन के अंदर, लेवल 6 6 पोस्ट निकाली गई थी, 74 वाले का जो है जनरल में नाम आ गया था। ठीक है, लेबर इंस्पेक्टर की बात करूं तो ये लेवल 6 की नौकरी है, 7 पोस्ट थी, और 74 वाले का इस जर्नल में भी जो है लिस्ट में नाम आ गया था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। ये देखो असिस्टेंट स्टोर कीपर की वैकेंसी थी, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPGCL, ये तो पता है ना, हरियाणा में बिजली यही बनाता है HPGCL, इसका तो क्वेश्चन भी आता है हरियाणा जी के मेरे भाई। असिस्टेंट स्टोर कीपर की वैकेंसी निकाली गई थी, 4 ही पोस्ट थी, 81 पे जर्नल की कट ऑफ लगी थी मेरे भाई। ये देखो लोअर डिविजनल क्लर्क की पोस्ट निकाली गई थी, फील्ड हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPGCL के अंदर 25 पोस्ट थी, 81 पे जो है यहाँ पर कट ऑफ लगी थी मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे, और यहाँ पे देखो ये देख ली हमने ग्रुप नंबर 56 की सारी क्रीम वाली पोस्ट। अब हम देखते हैं ग्रुप नंबर 56 में जो है कौन कौन सी पोस्ट रह गई। ठीक है, मैं मानता हूँ आधे घंटे की वीडियो जरूर बन गई है, और 10 मिनट की वीडियो और बनेगी, 40 मिनट की वीडियो बनेगी, लेकिन ये 40 मिनट देखने के बाद मेरे भाई आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है यूट्यूब पर कि मेरा नाम आएगा या नहीं आएगा, डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद सिर्फ एक ही चीज़ बचेगी आपके हाथ में, वो क्या होगी, तैयारी।
या तो आप तैयारी करेंगे या फिर तैयारी नहीं करेंगे, मेरा तो यही मानना है मेरे भाई, ठीक है। चलिए इसकी भी तैयारी, इसकी भी 57 की भी बता देता हूँ, ठीक है। सेल्स क्लर्क की पोस्ट आई थी हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन के अंदर, 13 पोस्ट थी, 72 वाले का जो है जर्नल की लिस्ट में इसमें नाम आ गया था, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का 74 पे आया था, बीसीए का 66 पे आया था, एससी का जो है 63 पे आया था। लास्कर की बात करूं, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर 33 पोस्ट आई थी और जर्नल पे जो है 77 की लिस्ट यहां पर लगी थी, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, और कौन सी पोस्ट दी गई है, ये देखो सब इंस्पेक्टर जर्नल की पोस्ट थी, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी डिपार्टमेंट के अंदर 433 पोस्ट थी, और जो है जर्नल में देखो 74 वाली बच्चे का जो है लिस्ट में नाम आ गया था। सेम 433 पोस्ट आई ना इसी डिपार्टमेंट के अंदर एसआई की पोस्ट, तो यकीन मानो 74 वालों का मैं गारंटी देता हूं 71 72 वालों का जो है मार्क्स वाले बच्चों का इसमें नाम आ जाएगा 10 गुना में, ठीक है। तो ये आप तैयारी करते हो, तभी बोल रहा हूं 70 वाले तो बिना किसी सोचे समझे अपनी तैयारी करते रहो मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद मैं आगे बताता हूं, बीसीए वाले का जो है 71 वाले का नाम इसमें आ गया था, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, कोई नई पोस्ट देख लेते हैं। नई पोस्ट कौन सी है यहाँ पे, चलिए ये देखो क्लर्क की वैकेंसी आई थी भाई, ये सबसे बड़ी भर्ती है। देखो ऐसी भर्ती आएगी ना उसमें सभी बच्चे का नाम आएगा। ये देखो क्लर्क की पोस्ट थी, वेरियस डिपार्टमेंट यानी कि हरियाणा के सभी डिपार्टमेंट में कलर्स मांगे गए थे। लेवल 2 की ये नौकरी थी। कितनी वैकेंसी निकाली गई थी, 5202, 5208 वैकेंसी निकाली गई थी। और कितनी कट ऑफ गई थी, ये देखो जर्नल की कट ऑफ कितनी गई थी, 64 वाले बच्चे का जो है नाम आ गया था मेरे भाई। तो ये देखो मैं बार बार यही कह रहा हूं, जो भी बच्चा सीईटी ग्रुप सी क्वालिफाई कर रहा है ना उसको तैयारी करनी चाहिए बिना किसी एक दिन भी वेस्ट किए, ठीक है। यहां पे डेफिनेटली आपको नाम देखने को अपना मिल सकता है भाई क्लर्क की वैकेंसी में, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्लर्क की वैकेंसी कितनी गई थी, 64 पे क्लर्क का नाम आ गया था। अब बीसीए की बताऊं तो बीसीए में देखो 61 वाले बच्चे का नाम आ गया था, ठीक है। उसके बाद बीसीबी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस कहाँ गया, रुक जाओ ईडब्ल्यूएस भी देखने दो यार। अच्छा नहीं आया क्या, अभी नीचे होगा फिर ईडब्ल्यूएस। बीसीए ए हो गया और बीसीबी कहाँ गया, ये देखो बीसीबी की जो है यहाँ पर 63 कट ऑफ गई थी, ठीक है। उसके बाद बीसीबी के बाद आगे चलते हैं, बीसीबी के बाद एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी ये 57 पे जो है एससी कैटेगरी का क्लर्क की लिस्ट में जो है नाम आ गया था भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, ठीक है। एससी के बाद ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ नहीं थी, ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी नहीं आई क्या इसमें, चलो देख लेना भाई एक बार, मैंने बता दी है कट ऑफ यहाँ पे देखो, ठीक है। क्लर्क की हमने देख ली है 5200 इस बार वैकेंसी आई, तो डेफिनेटली 60 वाले बच्चे का नाम डेफिनेटली देखने को मिलेगा भाई। यहाँ पे एक और मैं चीज क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे 60 वाले बच्चा कहाँ गया, ये रही वैकेंसी, कहाँ गई, थोड़ा सा वेट करो भाई, सारी चीजें आपकी यहाँ पर क्लियर करता जा रहा हूं मैं, ठीक है। ये देखो अगर इस बार भी आपको 5200 प्लस वैकेंसी देखने को मिली क्लर्क की, तो 10 गुना में मैं भाई गारंटी देता हूं आपका 60 प्लस जिसके मार्क्स है ना जिस भी बच्चे के, उसका क्लर्क में आपको नाम देखने को डेफिनेटली मिल जाएगा भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, और कौन सी पोस्ट रह गई उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी अब फिनिश करते हैं। फीमेल वार्डर, देखो वार्डर की वैकेंसी निकलती है जेल डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। मेल की भी बताऊंगा और फीमेल की भी बताऊंगा। यहां पे देखो फीमेल की वैकेंसी निकलती है जेल डिपार्टमेंट के अंदर वार्डर की, 104 पोस्ट निकाली गई थी। बहनों की देखो लिस्ट कितनी गई थी, 69 पर जो है बहनों का नाम आ गया था। इसमें पीएमटी पीएसटी भी होता है भाई, याद रखना, जैसे हरियाणा पुलिस में होता है ना वैसे इसमें भी पीएमटी पीएसटी होता है, तो अपनी तैयारी जारी रखो भाई पीएमटी पीएसटी वाली, ठीक है। मेल की जर्नल की कितनी कट ऑफ गई थी, 69 पे नाम आ गया था। वहीं मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में कितना नाम आया था, ईडब्ल्यूएस में जो है 70 वाली लड़कियों का नाम आ गया था। बीसीए की बात करूं तो 69 वाली लड़कियों का नाम आया था, और बीसीबी की बात करूं तो 71 में नाम आ गया था। एससी की बात करूं तो 65 वाली लड़कियों का नाम आ गया था। अब यहां पे देखो वार्डर में मेल की पोस्ट आई थी प्रिजन जेल डिपार्टमेंट के अंदर 1100 पोस्ट आई थी, इसमें भी सभी का नाम देखने को मिलेगा भाई। जैसे हरियाणा पुलिस में मोस्टली आपको सभी 40-50 वालों का नाम देखने को मिलेगा ना, अगर मान के चलते 1100 दोबारा पोस्ट आ गई ना वार्डर की जेल डिपार्टमेंट के अंदर, जर्नल की मैं गारंटी देता हूं यहाँ पे 64 की बजाय 60 वाले बच्चे का नाम डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा भाई। अब ज्यादा कम भी नहीं कर सकता, अब मैं यहाँ पे 50 कर दूं, बाद में कहो यार मेरा नाम तो आया नहीं, फिर मुझे ही गाली दोगे, तो इतना भी कम नहीं कर सकता। वैसे हो सकता है इससे भी कम जाए, 60 से भी कम जाए, क्योंकि 10 गुना बच्चे बुलाएंगे भाई, ठीक है। तो ये हो सकता है, ठीक है। बाकी आप अपनी तैयारी जारी रखो मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की, यहाँ पे देखो ईडब्ल्यूएस में 67 वाले बच्चे का नाम आ गया था, ठीक है। और तो यहाँ पे खत्म होने वाली है पीडीएफ, डोंट वरी। बीसीए का यहाँ पे 65 वाले का नाम आ गया था, ठीक है। और क्या रह गया, और देख लो यहाँ पे बीसीबी का जो है 70 वाले का नाम आ गया था, ठीक है। और क्या रह गया, और भी रह गया क्या कोई, ये क्या रह गया, ये देखो स्टोर कीपर हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर निकाली गई थी, 88 पोस्ट थी। जर्नल में 76 वाले बच्चे का जो है नाम यहाँ पर आ गया था। बीसीए में 74 वाले का नाम आ गया था, ठीक है।
तो ऐसे आप देख लेना। असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई थी, वॉलीबॉल HSSIDC के अंदर 4 पोस्ट थी, जर्नल में जो है 49 कट ऑफ यहाँ पर लगी थी, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट थी वॉलीबॉल HSSID के अंदर 1 पोस्ट थी, जर्नल में 65 वाले का नाम आ गया था, ठीक है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन आयुष डिपार्टमेंट में थी, 1 पोस्ट थी, 74 वाले का नाम आया था। लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट थी टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, 17 पोस्ट थी और जर्नल में 69 वाले बच्चे का नाम आ गया था। तो ये जो लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट होती है ना भाई, इसके अंदर +2 मांगते हैं शायद ना, +2 या फिर ग्रेजुएशन जो भी मांगते हैं, साथ में जो है डिप्लोमा मांगते हैं, लाइब्रेरी असिस्टेंट का होना चाहिए, ठीक है। तो जिन बच्चों ने किया यहाँ पे देख लेना भाई, 69 कट ऑफ गई थी ना, तो अभी 10 गुना बुलाएंगे तो मेरे हिसाब से 65 वाले बच्चे का नाम डेफिनेटली आ जाएगा लिस्ट में, ठीक है। तो सारे डाउट आपका आई होप जो है अब क्लियर हो गया होगा कि आप तैयारी करो या फिर ना करो, वो आपके हाथ में मेरे भाई, ठीक है। तो ये देखो स्टोर मुंशी की वैकेंसी आई थी HPGCL के अंदर, लेवल 4 की 4 ही पोस्ट थी और 54 पर जो है ये कट ऑफ निकली थी URDIESM की, ठीक है। EWS की कट ऑफ देखो 80 गई थी। स्टोरमैन की बात करूं तो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के अंदर लेवल 2 1 पोस्ट थी, EWS की वैकेंसी थी 1 ही और 63 जो है कट ऑफ गई थी। ये सारी कट ऑफ जो है मैंने यहाँ पर आपको बता दिया भाई। ये जो PDF थी वैसे 309 पेजों की थी, लेकिन जो है मैंने भाई बड़ी मेहनत करके जो है इसको कितनी पेज का बना दिया, सिर्फ 60-70 पेजों का जो है ये बना दिया आपको PDF, आपको बताने के लिए। मेहनत जरूर लगी है, सिर्फ मेहनत आपके लिए की गई है। क्यों की गई है? ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको एक ही वीडियो में सारी वैकेंसी की डिटेल मिल जाए, सारी कट ऑफ का बारे में पता लग जाए, आप कंफर्म हो जाओ कि भाई मुझे तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है, अब सब कुछ आपके हाथ में मेरे भाई। एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। जो बच्चे कितने हैं, 70 प्लस है ना, जो बच्चे 70 प्लस बच्चे हैं, वो डेफिनेटली मेंस की तैयारी करो भाई, ठीक है। वो डेफिनेटली मेंस की तैयारी शुरू करो। अब जो बच्चे 60 से 70 के बीच में हैं, जो बच्चे 60 से 70 के बीच में, ये बच्चों का भी नाम आएगा। कहां पर आएगा? ये बच्चों का नाम आएगा टेक्निकल पोस्ट में आपका नाम आएगा, ठीक है। क्लर्क की पोस्ट में आपका नाम आएगा, स्टेनो की पोस्ट में आपका नाम आएगा, कॉमर्स की पोस्ट में आपका नाम आएगा, ठीक है। यहां पर आपको नाम डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अब बच्चे बच गए भाई, कौन कौन से बच्चे बच गए? 50 से लेके 60 के बीच में बच गए और 40 वाले बच गए। ये रिजर्व कैटेगरी वाले हैं और ये जो हैं जर्नल कैटेगरी वाले हैं। इन बच्चों का नाम कहां पर देखने को मिलेगा? डेफिनेटली आपको नाम जो है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में देखने को मिलेगा, ठीक है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में जो है आपको नाम देखने को मिलेगा। 40 वाले भी भाई डेफिनेटली हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में देखने को मिलेगा। और जो बच्चे ऐसे, अब कुछ बच्चे ऐसे रह गए होंगे भाई हमारी तो एज निकल गई भाई, हम तो हरियाणा पुलिस के लिए एलिजिबल ही नहीं, तो फिर हम क्या करें? तो फिर आप ये करो भाई, ग्रुप डी की तैयारी शुरू कर दो मेरे भाई, ठीक है। ग्रुप डी की आप तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि ग्रुप डी का जो है ग्रुप सी से कुछ लेना देना नहीं है। आपका अलग नोटिफिकेशन आएगा, अलग आपके फॉर्म भरवाए जाएंगे, अलग आपका एग्जाम होगा और अलग आपकी जो है कट ऑफ लगेगी, ठीक है मेरे भाई। तो आई होप, मेरे हिसाब से मैंने सारी जानकारी आपको यहां पर दे दी है। कोई भी डाउट जो है ऐसा नहीं छोड़ा है जिससे आपके मन में डाउट हो कि अभी भी ऐसा हो कि भाई मैं तैयारी करूं या ना करूं। सारी चीजें मैंने बता दी है, अब सिर्फ आपके हाथ में है तैयारी करो या ना करो, सिलेक्शन लो या फिर ना करो, ठीक है। वैसे भी नेक्स्ट CET की तैयारी आपको करनी ही करनी है मेरे भाई, और 1 से 2 साल HSSC मांगती है सिलेक्शन के लिए। तो वो चीज़ भूल जाना कि भाई इसमें तो बात बन नहीं रही यार, चलो छोड़ देते हैं 2-4 महीने फिर देखेंगे यार, कोई नहीं, अभी तो इस CET मेंस में ही टाइम लगने वाला है। तो भाई अगली बार भी आपका यही हाल रहने वाला है। अभी भी तैयारी शुरू करोगे तो तब जाके जो है अगले CET में आपका स्कोर बनेगा 65 प्लस मेरे भाई, ठीक है। तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊंगा कि तैयारी के लिए जो है हमारा फ्री इनिशिएटिव शुरू कर दो, ठीक है। फ्री इनिशिएटिव जो है ज्वाइन कर लो, क्योंकि भाई कुछ बच्चों को दिक्कत होती है भाई, फिर से ऐड कर दी भाई, फ्री करवा रहा हूं, कोई पेड तो नहीं करवा रहा। और यकीन मानो पेड जैसा ही यहां पर करवा रहा हूं आपको। कुछ बच्चे जो है ना कमेंट जो लिखते हैं वहां पे देख लेना, वो बच्चे पागल नहीं है जो कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई खुद आपको पता लग जाएगा, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रहा हूं, उसको ज्वाइन कर लेना, उसको एक प्लेलिस्ट देख लेना। सब्सक्राइब बिल्कुल मत करना सब्सक्राइब, एक बार वीडियो देख लेना, उसके बाद आपको लगे ना कि हाँ कुछ मिल रहा है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वरना कोई जरूरी नहीं है भाई वीडियो स्किप करके जो है आप जहां पढ़ रहे हो वहां पढ़ते रहो। और मैं कह भी नहीं रहा भाई जहां पे पढ़ रहे हो उसको छोड़ के ये वीडियो देखो, वहां पे तो पढ़ते रहो भाई। आपको लॉट्स ऑफ नॉलेज की जरूरत है, अपने दिमाग को एक्सप्लोर करने की जरूरत है, तब जाके HSSC में सिलेक्शन मिलता है मेरे भाई। ऐसे नहीं मिलता कि कहीं मैंने शॉर्ट नोट्स कर लिए, 2 महीने पढ़ाई कर ली, 3 महीने पढ़ाई कर ली तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं होगा मेरे भाई,
ठीक है, त्याग करना पड़ता है सिलेक्शन। वो फिल्म देखिए ना, जलना पड़े से सुल्तान, बिल्कुल सही बात है भाई, अपने हरियाणा में जलना पड़े से भाई, ठीक है, जज जाके सिलेक्शन होता है भाई मेरे यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी आपके हाथ में भाई, पढ़ना ना पढ़ना, आपके डाउट्स जो दूर करने थे वो मैंने इस वीडियो में कर दिए। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे भाई। और कोर्स मैं बिल्कुल फ्री में करवा रहा हूँ और बिल्कुल टू द पॉइंट करवा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में आने लायक है। जीरो से करवा रहा हूँ, बेसिक से करवा रहा हूँ, ठीक है। और 60 नंबर की तैयारी मैं आपकी यहाँ पे करवाऊंगा, ठीक है। मेरे हाथ में 60 ही मार्क्स हैं, जितना मुझे आता है उतना ही मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा, ठीक है। 60 मार्क्स की तैयारी बिल्कुल करवा दूंगा अगर आप करना चाहते हैं तो मेरे भाई, ठीक है। तो अच्छा लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को टैप कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और फ्री में PDF और टेलीग्राम से जुड़ जाना, क्योंकि सारी PDF जो है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। बस मेरे मोटिवेशन के लिए एक काम कर देना, वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करवा देना मेरे भाई, बस इतना जो है आप काम करवा देना। और जो है कमेंट सेक्शन में एक और आपको बटन मिलेगा हाइप नाम से, वो जो है थोड़ा सा कर देना, मेरे चैनल को थोड़ा सा पुशअप मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब तो करता नहीं है भाई मेरा चैनल पुश, आप ही के हाथ में, आप करोगे तो कर देगा भाई यूट्यूब, बाकी आपकी मर्जी है, वो भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल मंडे को शाम को हरियाणा जी के वाली शाम वाली 4 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद मेरे भाई।